हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े अपडेट के बारे में जो फाइनेंस की दुनिया को हिला देगा। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या बस टैक्सेस के बारे में क्यूरियस हो तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, इनकम टैक्स को अलविदा कहने का वक्त आ गया है क्योंकि अब कुछ बड़ा आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स को 2025, जो टैक्सेस के सिस्टम को बदल कर रख देगा। एंड तक बने रहिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि इससे आपके पैसे और गवर्नमेंट एग्जाम एंड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स को क्यों अलविदा कहा जा रहा है? ये एक्ट 1961 से चालू है, मतलब ये हमारे पेरेंट्स से भी बहुत पुराना है। ये लंबा है, कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन अब जो चेंज आ रहा है उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। हाँ, ये सिर्फ अफवाह नहीं है, ये सच में होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये पहले क्यों नहीं आया, और आप सही सोच रहे हैं। गवर्नमेंट पहले डायरेक्ट टैक्स कोड को जीएसटी के 2 साल के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, लेकिन सच बोलूं तो जीएसटी के साथ काफी चैलेंजेस थे। बिजनेसेस को एडजस्ट होने में टाइम लगा, सरकार को अपनी रेटिंग्स बचानी थी और टैक्स लॉस तो वैसे भी किसी मजे से कम नहीं होते। एम आई राइट? तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, चलो हाईलाइट्स देखते हैं। सिंप्लीफाइड रेजिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या RNOR जैसे कंफ्यूजिंग टर्म्स भूल जाओ। अब सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, जस्ट सिंपल एज दैट। असेसमेंट ईयर का खात्मा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को टाटा बाय बाय, अब सिर्फ फाइनेंशियल ईयर होगा। अब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल गेन सिंप्लीफिकेशन, ये नया ट्विस्ट सुन लो। कैपिटल गेन्स को आपके नॉर्मल इनकम का पार्ट माना जा सकता है। सुनने में सिंपल लग रहा है लेकिन इसका मतलब है ज्यादा टैक्स, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। रीनेमिंग इनकम हेड्स, इनकम के 5 हेड्स तो वही रहेंगे लेकिन 2 के नाम बदल दिए जाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी अब होगा एम्प्लॉयमेंट इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा भी इनकम फ्रॉम रेसिड्यूअरी सोर्सेस। नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता लेकिन नाम जरूर इंटरेस्टिंग है। ये सुन के थोड़ा शॉक लग सकता है, सरचार्ज हटा दिया जाएगा, लेकिन खुश होने से पहले रुक जाओ। अल्ट्रा रिच लोगों के लिए एक नया काफी हाई टैक्स रेट लाया जा सकता है, तो वो फ्रेंडली नहीं होगा, समझे। CS एंड CMA स्टूडेंट सुन लो, हो सकता है कि टैक्स ऑडिट का काम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक्सक्लूसिव एरिया ना रहे। हाँ, CS एंड CMS भी शायद अब ऑडिट कर सकते हैं। कैसा लगा ये अपडेट, कमेंट में जरूर बताओ। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। करंट इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस है, जिसमें क्लॉसेस, सब क्लॉसेस और 14 शेड्यूल्स भी है। डायरेक्ट टैक्स कोड का मकसद है इन सबको सिंप्लीफाई करना। सिर्फ 319 सेक्शंस और 22 शेड्यूल्स तक। मकसद क्या है? कंफ्यूजन कम करना या लॉसूट कम करना, और एक ऐसे टैक्स कोड को लाना जो समझने के लिए PhD ना मांगे। लेकिन ये सिंपल शब्द पे ज्यादा ना अटकना। याद है ना, जीएसटी को भी गुड्स एंड सिंपल टैक्स कहा गया था। दोस्तों ध्यान से सुनना, TDS अब ऑलमोस्ट हर इनकम टाइप पर एप्लीकेबल होगा। हाँ, छुपने का स्कोप क्या, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये TDS रेट कम हो सकते हैं। और एग्जेम्पशंस और डिडक्शन का क्या, उनका भी अलविदा हो जाएगा। गवर्नमेंट बड़ा दाव खेल रही है टैक्स कलेक्शन को सिंपल और इफेक्टिव बनाने के लिए, और 7.5% लोगों तक टैक्स कलेक्शन को एक्सपैंड करना चाहती है। बिजनेस वर्ल्ड के लोग ध्यान दे, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स रेट अब सेम होंगे। जो डिफरेंस अब तक रहे वो खत्म हो जाएंगे। और सैलरीड एम्प्लॉयज सुन लो, टैक्स बर्डन आपका सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने वाला है। फाइनली राइट, ये बात सुनने का आप लोग बहुत जोर से इंतजार कर रहे थे। आई नो जो 9 to 5 जॉब करते हैं। तो ये था डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का एक ओवरव्यू। ये कुछ मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है, और अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस ओनर या कोई भी है जो इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोड आपसे एक सिंपलर अप्रोच का वादा करता है। कम से कम ये सरकार कह रही है। जाने से पहले मुझे आपकी राय चाहिए। आप क्या सोचते हो डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में? क्या आप एक्साइटेड हो, परेशान हो या बस कंफ्यूज्ड हो? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में लिखो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी समझने में मदद किया हो तो लाइक करके जरूर जाना। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।